वेलकम अगेन इन द नेक्स्ट सीरीज़ ऑफ हेल्दी लिविंग। आइए इस सीरीज़ में हम लोग बात करते हैं कि हमारी जो भोजन है उसमें पोषण की मात्रा क्या है। जो भोजन हम अपने स्वाद के अनुसार ग्रहण कर रहे हैं, हमारी कोशिकाओं की वह ज़रूरत नहीं है। हमारे शरीर में भोजन की ज़रूरत और पसंद हमारी कोशिकाओं में पोषण की ज़रूरत और पसंद से काफ़ी अलग है। इसमें काफ़ी अंतर है। हम जो खा रहे हैं कोशिकाओं को वो उतनी मात्रा में नहीं चाहिए और अधिक चाहिए पोषण जो नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ फ्री रेडिकल हमारी कोशिकाओं को अटैक कर रहा है। इससे बचने के लिए एंटीऑक्सीडेंट भी चाहिए। फिर आगे हम देखते हैं कि जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं उसमें पोषण की मात्रा कितनी है, क्योंकि भोजन से ही हमारी कोशिकाएं पोषण ग्रहण करती है। और जो भोजन हम ले रहे हैं उसमें विटामिन और मिनरल की सही मात्रा होना आवश्यक है ताकि हमारी कोशिकाएं स्वस्थ रहे। हमारे भोजन में पोषण की मात्रा क्या है या इन बातों पर निर्भर करती है कि भोजन में पोषण की उपलब्धता क्या है। दूसरी बात यह है कि हम किस तरह के भोजन का चयन करते हैं। और तीसरी बात यह है कि भोजन के पकाने की शैली क्या है, कुकिंग स्टाइल क्या है। आइए सबसे पहले हम भोजन में पोषण की उपलब्धता को गौर करें। जो भोजन हम पौधों से ग्रहण करते हैं, हम उस पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को थोड़ा सा देखें, थोड़ा गौर करें, तो हम यह जानते हैं कि एक पौधा जो अपने पौधे के पोषण के लिए यानी अपने खुद के पोषण के लिए जो भोजन का निर्माण करती है, उसके लिए वह सूर्य से प्रकाश ग्रहण करती है, वायुमंडल से हवा लेती है, फिर वो धरती से जल लेती है और मिट्टी से वो पोषण ग्रहण करती है। जो सूरज का प्रकाश लिया जा रहा है उसमें पराबैंगनी किरण की मात्रा बढ़ चुकी है, क्योंकि वायुमंडल में ओजोन परत की कमी हो चुकी है। तो ये पराबैंगनी किरण पेड़ पौधों को हानि पहुंचाती है और इस तरह से पौधे अपना पोषण, अपना रखरखाव सही तरीके से और स्वस्थ तरीके से नहीं कर पाते। जो वायु पौधे के द्वारा ग्रहण किया जा रहा है वो प्रदूषित है। उसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वो अन्य प्रदूषित घटक को भी ग्रहण कर ले रहे हैं। साथ ही साथ यदि हम जल को देखें तो जो जल पौधों के द्वारा ग्रहण किया जा रहा है मिट्टी से, वह जल भी प्रदूषित है। फिर हम देखें जो मिट्टी है वह भी प्रदूषित है। उसमें भी हम तरह तरह के फर्टिलाइज़र और उर्वरक इस्तेमाल करके हम मिट्टी में केमिकल्स की मात्रा बढ़ा चुके हैं। मिट्टी खोखली हो चुकी है। मिट्टी में उतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो पौधे को सही मात्रा में पोषण प्रदान कर सके और एक पौधा स्वस्थ पौधा बन सके। तो आइए इस तरह के पौधे से जो हमें अनाज मिल रहा है उसमें हम कैसे सोच सकते हैं कि सही मात्रा में हमको पोषण मिल रहा होगा। यह एक सोचने की बात है कि जो भोजन हम पौधे से ग्रहण कर रहे हैं, जब पौधा ही स्वस्थ नहीं है, वह सारे प्रदूषित चीज़ों को ग्रहण कर रही है, तो जो हम फसल ले रहे हैं उसमें भी प्रदूषण सामग्री या केमिकल्स, रासायनिक पदार्थ की मात्रा कुछ ना कुछ तो होगी। अब इन सब चीज़ों को यदि गौर किया जाए तो इस तरह के पौधे और इस तरह के फसल से जो हम अनाज से अपने भोजन का निर्माण कर रहे हैं, जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं, उसमें हम यह निश्चित तौर पर नहीं कर सकते कि हम सही भोजन ले रहे हैं और उसमें सही मात्रा में पोषण मिल पा रही है। एक गौर करने की चीज़ है। आगे फिर हम लोग देखते हैं कि भोजन का चयन हमारा क्या है। जो भोजन हम ले रहे हैं वो फास्ट फूड ले रहे हैं क्या, या सही तरीके से पकाया हुआ भोजन ले रहे हैं। खाना खाते खाते हमारा भोजन छूट तो नहीं जा रहा है दिन में। कभी एक बार खा करके हम दिन भर उसी तरह तो नहीं रह जाते। जंक फूड, फास्ट फूड के अलावा तेलीय भोजन तो हम नहीं ले रहे हैं। स्मोकिंग या अल्कोहल वगैरह तो नहीं ले रहे हैं। यदि हम इन सब चीज़ों पर गौर करें, अपने खाने पीने के हैबिट्स पर गौर करें, तो हमें लगेगा कि शायद जो भोजन हम ले रहे हैं उसमें सवाल उठता है कि पोषण की मात्रा सही है या नहीं है। तो इस तरह के भोजन से हम अपने सही स्वास्थ्य की कल्पना कैसे कर सकते हैं। आइए आगे के बारे में हम नेक्स्ट सीरीज़ में जानते हैं। थैंक यू।